हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ी तेज़ी हो रही है। आज 15% से ज़्यादा आपको ऊपर रहता हुआ देखने को मिला स्टॉक। एंड अगर आप लगातार देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया अब इस प्रकार की चाल आपको करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। एंड सच्ची में शेयर होल्डर्स के अभी अच्छे दिन चालू हुए, अच्छे दिन शुरू हुए। तो क्या यहाँ पर आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो आपको ऐसे 2 रीज़न बताने वाला हूँ, जिसके कारण हो सकता है कि स्टॉक के अंदर जो तेज़ी है वो और यहाँ पे बनती हुई देखने को मिले एंड ₹20 का टारगेट आपको स्टॉक अचीव करता हुआ देखने को मिले। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आप जाइएगा। सो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया, देखिए, वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो जब भी तेज़ी करता है ना, तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से चालू होता है। ये वैसे ही देखिए मार्केट के अंदर ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो रोज़ मैसिव होती है। और जब भी देखिए ऐसा कोई मूव दिखा देता है ना, तो इसमें सुर्खियाँ बहुत बनती है, स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बनती है कि क्या हो गया ऐसा कि वोडाफोन आइडिया, जो एक समय पे कंपनी की हालत खस्ता हो गई थी, कंपनी के मालिक जो कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि कंपनी को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और आज अगर आप देखेंगे लास्ट 1 मंथ में तो अपने इन्वेस्टर्स को 60% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 डेज़ में बेसिकली रिटर्न्स बने हैं 28-29% के। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, जो एक टाइम पे ₹4 के आसपास का देखिए अपना 52 वीक लो बनाया था, और ये ₹4 ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे 6 मंथ के चार्ट पे, तो ये वो लेवल था जब ₹4 का लेवल बना था, और अब नया 52 वीक हाई बनाया आज। तो ऐसा क्या हो गया? तो अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कह सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट का भरोसा। जो रविंद्र टक्कर है, देखो देखिए कंपनी के मैनेजमेंट में, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि हम कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। हम कंपनी को चलाएँगे, पूरी पावर से चलाएँगे, कंपनी को बने रखेंगे एंड यहाँ पे कंपनी बढ़िया करेगी। ये डेफ़िनेटली देखिए उनका बयान था जब निकल के आया था, जब उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि कंपनी के जो कुछ प्रमोटर है वो ऐसा-ऐसा बातें कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली उन्होंने यही कहा था कि हम कंपनी को चलाएँगे, कंपनी को बनाएँगे और कंपनी को बढ़ाएँगे। सो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हुई ना, वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। अब अगर आप देखेंगे पास्ट में कुछ जो चीज़ें करी, सबसे बड़ी बात तो क्या है, सरकार मदद कर रही है वोडाफ़ोन आइडिया की, ये खुली बात है, ये बिल्कुल भी एक ऐसी बात नहीं है जो छुपी है। सरकार ने देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इनको टाइम दिया। फिर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए, वो सब सारी तीनों टेलीकॉम्स ने, जियो, एयरटेल, वोडाफ़ोन। तो इससे देखिए एक सर्वाइवल के चांस बन गए। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्रॉफिट आ गई, कंपनी जो लॉस में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना रेवेन्यू आपको इतना बढ़ता हुआ देखने को मिला, कुछ हुआ नहीं ऐसा। लेकिन अगर आप देखेंगे जो बेस होता है, बेस लेवल पे काम हो रहा है, वो डेफ़िनिटली ये समझ के चल रही है कि हाँ, कंपनी बंद नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए सरकार का भी ये स्टैंड है कि कम से कम उनको टेलीकॉम के मार्केट में 3 प्लेयर्स रखने हैं, कम से कम। तो तीसरा प्लेयर देखिए अनडाउटेडली वोडाफोन आइडिया ही बचता है। अगर आप देखेंगे तो भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो डेफिनेटली एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी कैपेबिलिटी है मार्केट के अंदर। बट वोडाफोन आइडिया होना, अगर आप देखेंगे सेकंड हैंड, तो डेफिनेटली बिल्कुल भी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं है। लगातार अपने कस्टमर्स खोते जा रहा है। लगातार अगर आपको देखने को मिलेगा तो कंपनी की हालत खराब हो रही है। बट अब थोड़ा बहुत देखिए रिलीफ मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। आज एक खबर निकल के आई अबाउट बॉन्ड्स कि वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो समय पे पैसा चुकाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए वोडाफोन आइडिया ने साफ-साफ कहा है कि उन्होंने पैसे रेज़ कर लिए हैं और वो अपना बॉन्ड्स का जो पैसा है वो शेड्यूल पे, यानी टाइम पे चुकाएँगे। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है वोडाफोन आइडिया के साथ कि वो अपना पैसा चुका नहीं पाते थे। बट अब अगर आप देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है कि वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि हम अपने पैसों को, जो भी बॉन्ड्स का देखिए इंटरेस्ट है, उसको हम टाइम पे देंगे। हमने उसके लिए पैसे जुटा लिए हैं और वो पैसा बिल्कुल समय पे भुगतान किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे डेफिनेटली फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया हो रही है। उन्होंने कहा कि द कंपनी हैज़ आल्सो फिक्स्ड द रिकॉर्ड डेट फॉर द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ 7.77% अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑन डिसंबर 20 एंड पेड द इंटरेस्ट ऑन जनवरी 4 नेक्स्ट ईयर। तो ये सब कुछ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड कह सकते हैं कि देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर देखिए कंपनी अपना पैसा चुका देगी ना, तो आप मान के चलिए इनका 60% का जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट हो जाएगा।
60% प्रॉब्लम्स दोस्तों कंपनी की खत्म हो जाएगी, 40% रहेगी। 40% ऑन द फ्रंट अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉफिट हो गया। कंपनी के कह सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स है वो लगातार लॉस हो रहे हैं, उसको किस प्रकार से वापस से गेन करना है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी बार खबरें निकल के आती है कि वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क अगर इंडिया में है तो वोडाफोन आइडिया वो प्रोवाइड कर रहा है आपको, बट उसके बावजूद कस्टमर्स क्यों जा रहे हैं, वो डेफिनेटली रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा। कह सकते हैं कि देखिए जो सबसे बड़ा रीज़न है वो बाकी दो प्लेयर्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट को जिस प्रकार से कैप्चर किया है, जिस प्रकार से कह सकते हैं सोशल मार्केटिंग है उनकी, वो एक मेन रीज़न है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अब वोडाफोन आइडिया के अंदर डेफिनेटली जो नेगेटिव्स थे वो थोड़े थोड़े पॉजिटिव्स में बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी काम बढ़िया कर रही है, तो ये डेफिनेटली पहला रीज़न हो गया कि कंपनी अपना पैसा जुटा रही है, कंपनी अपना पैसा चुका रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहली बात क्या, पैसा जुटाना। पैसा को जिस प्रकार से देखिए जुटाएगी कंपनी, उस प्रकार से पैसा ये वापस से लौटाएगी जो बैंकर्स है जिनसे इन्होंने देखिए पैसा ले रखा है। बिकॉज यहाँ से पैसा जिस प्रकार से देखिए तेज़ी से आपको अपने जो भी कह सकते हैं कि बकाया है, जिस प्रकार से चुकाएँगे, उसके बाद से देखिए इनके ऊपर समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है देखिए एजीआर का ड्यू। एजीआर का ड्यू पे भी देखिए बातें ये चल रही है कि कंपनी बहुत जल्द पूरा फंड रेज़ कर पाएगी एंड फंड रेज़ के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो जो एजीआर का ड्यू है, बिकॉज़ ये सबसे बड़ा भारी काम है कि एजीआर का ड्यू चुकाएँ। बिकॉज़ अगर एजीआर का ड्यू देखिए वोडाफोन आइडिया चुकाने में कामयाब हो जाती है या फिर आप मान के चलिए इनके पास साल तो काफ़ी है अभी, बट थोड़ा-थोड़ा करके भी देखिए चुका पाती है, तो इनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और ये सब चीज़ें मुझे डेफ़िनेटली अब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव में लग रही है। देखिए जब नेगेटिव होना था तो मैंने आपको ये भी कहा कि डेफ़िनेटली थोड़ा-सा आप यहाँ पे टाइम दीजिए स्टॉक को, और यही कहा था कि अब एक तो एक गैम्बल बन चुका है कि हाँ, अब ये जितने पैसे आपने लगा रखे हैं उसको छोड़ दीजिए या तो फिर यहाँ से निकल जाइए। अब जिन लोगों ने देखिए छोड़ा वो डेफ़िनेटली यहाँ पे अब प्रॉफ़िट्स में आ गए होंगे। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सही में ₹20 के आस-पास आपको स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है? क्या ₹20 का लेवल आपको वोडाफ़ोन आइडिया के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो तेज़ी तो कभी बहुत बढ़िया हो रही है, और अगर आज की बात करूँ तो देखिए सारे टेलीकॉम स्टॉक्स चले हैं, भले वो एमटीएनएल हो, भले वो आपको देखने को मिलेगा एचएफसीएल हो, वोडाफोन हो, भारती हो, रिलायंस हो, सब आज काम बढ़िया करते हुए देखने को मिले। एंड अभी देखिए मुकेश अंबानी जी का एक बयान निकल गया, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब सब कंपनीज को 5G के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस प्रकार से 5G को रोल आउट करें। याद रखिएगा अगर जो सबसे ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क प्रोवाइड करेगा ना, उनका सबसे ज़्यादा मार्केट आपको 5G में क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए टर्न अराउंड हो सकता है कि अगर वो 5G का बढ़िया नेटवर्क लाते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज देखिए यहाँ पे किस प्रकार से 5G को रोल आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जिस प्रकार से देखिए 5G को रोल आउट के बारे में देखिए खबरें आ रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। तो सलाह क्या है, बने रहिए, बेचिए मत। अगर आप यहाँ से देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी अराउंड 5 ईयर्स की बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 5 साल छोड़िए, मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ से 1 साल की बात करूँगा। जो 1 साल तक देखिए स्टॉक को दे सकता है, सिर्फ 1 ईयर मांग रहा हूँ। 1 ईयर में क्या होगा ना कि देखिए आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बिकॉज़ लॉन्ग टर्म हमको पता नहीं है अभी तक। जब लॉन्ग टर्म में उसमें इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी प्रॉफिट दे रही है। वोडाफोन आइडिया नहीं दे रही है प्रॉफिट, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन 1 साल में क्या हो जाएगा कि 5G भी आ जाएगा, और 5G के साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सिचुएशंस क्लियर हो जाएगी कि हाँ, यहाँ पे क्यों कौन-सी कंपनी 5G को लेकर सर्वाइव कर सकती है। याद रखिएगा अभी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 5G सर्वाइवल कौन होगा, और 5G अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाती है तो आप मान के चलिए यहाँ से सिचुएशन क्लियर होगी एंड देन वोडाफोन आइडिया का स्टॉक बढ़िया काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि कंपनी फिर धीरे-धीरे करके देखिए प्रॉफिट में आने की बात करूँ ना, तो प्रॉफिट में तो हो सकता है कि आने वाले 3 साल के अंदर भी ना आए, बिकॉज़ जो लॉस है वो बहुत बड़ा है और प्रॉफिट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, हो अगर यहाँ पे 5G बढ़िया जाता है ना, तो प्रॉफिट में आने की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी, और हो सकता है कि वो तेज़ी से आपको कारगर भी होती हुई देखने को मिले। तो ओवरऑल यही कहूँगा, ज़्यादा वीडियो को खिंचूँगा नहीं, बने रहिए, बेचिए मत। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो चुका है, जैसे सपोज़ आपने ₹4 पे लिया और अब आपको ₹16 के आस-पास हो गया, फिर ₹8 पे लिया, ₹16 हो गया, तो पार्शियल बुक कर लीजिए, बिकॉज़ देखिए रिस्क तो बना रहेगा, और हो ज़रूरी नहीं है कि देखिए आज अगर आपको ₹16.5 पे मिल रहा है, तो कल ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉफ़िट बुकिंग कभी ना कभी तो आएगी, तो उस प्रकार से पार्शियल प्रॉफ़िट बुक करें, अदरवाइज़ अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज़ ये स्टॉक को तो आप छोड़ दीजिए आने वाले 1-2 साल के लिए। उसमें आपको यहाँ पे या तो देखिए ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया चलेगा, या तो वापस से आपको ₹2-3 के आसपास मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।